के नाम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी से आशीर्वाद की ढकोसला की जरूरत नहीं। यार देखो, अगर कोई छूछा करके जैसे कहता है हम तुम्हारे रोग मिटा देंगे, हम ईमानदारी से कहते हैं बचपन से लगे हैं जीवन में। कौन कितना अनुष्ठान करता मुझे तो पता नहीं, मैं बचपन से बता रहा हूँ। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो बचपन में हमारा यज्ञोपवीत हो गया, और बचपन से निकले तो गायत्री अनुष्ठान, ये मंत्र का अनुष्ठान, ऐसे थोड़ी रहे हैं। कभी कभी हम टांग पसार के आराम से जिंदगी में सोए नहीं, आप ध्यान रखना। बेहोश हो गए वो बात अलग है, नींद में नहीं तो लगाए आसन बैठकर हर समय मंत्र ये भोग रहे, समझ रहे। फिर ये जो कहते हैं हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, तुम्हारा ये नष्ट कर देंगे, बोले तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हारा, हम कैसे इस बात पे विश्वास करें। आप पता नहीं आपको कोई है ऐसा जिसका ठीक हुआ है? वो लाइट आती है वो यार ऐसी लाइटें कब हमको दिखाओ कहां से आ रही है। वो पेपर में बनाकर पोस्टर में लगा के लगाने वाली तो बात अलग बच्चा, लेकिन ऐसे कभी निकलती हुई है या फिल्म में आती होगी वो बात होगी, प्रकट है सीरियल में इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए राधा राधा कहो, जो दुख सुख आवे उसको भोगो, शरीर में रोग आवे अच्छा डॉक्टर करो, दवाइयां लो, व्यर्थ में समय नष्ट मत करो। कोई छूछा से कुछ नहीं होने वाला। या बहुत लंबाई की बात कह रहे हैं, बहुत लंबा विचरण किए हुए बड़े बड़े सिद्ध हो। हाँ, ऐसी एक प्रक्रिया है, जैसे आप हमारे प्रिय हो और आपको कोई भयानक कष्ट है, अब हम अपने तप का आपके पास ट्रांसफर करते हैं और वो रोग हम ले लेते हैं, उसे हम भोगते हैं और तुम निरोग हो गए। ये प्रक्रिया है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा किया, अपने जनों के रोग को लेकर शरीर में भोगा, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। और अपने जनों, ऐसा प्रक्रिया नहीं है ये छू, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। नहीं तो बहुत ऐसी प्रक्रियाएं, गोद में तड़प रहा है जटायु और प्राण त्याग दिया, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवत धाम गया। विचार, भगवान की गोद में है, भगवान उसको पुनः रख लेते, भगवान उसको बिल्कुल घाव रहित कर देते। भगवान है वो सब सामर्थ्यशाली, लेकिन शरीर छूटा, भगवत रूप धारण किया, गीत देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम में गया। हमें लगता है छल कपट नाटक नौटंकी में ना फंसा जाए, खूब नाम जप किया जाए, धर्म से चला जाए, दूसरों की सेवा की जाए, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप परम मंगल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, दैन्य कब होना चाहिए, सतर्क कब रहना चाहिए और कब डरना चाहिए? क्या चीज? ये कह रहे हैं कि उनको संशय बना रहता है कि यहाँ मैं दैन्य बनूं या यहाँ मैं सतर्क रहूं या यहाँ मुझे डरना चाहिए। यहाँ बनने वाला दैन्य थोड़ी, बनावटी दैन्य की चर्चा थोड़ी की गई है। वो तो स्वाभाविक दैन्य, अहंकार रहित पुरुष ही दैन्य होता है। बनावटी दैन्यता को तो नौटंकी नाटक में भी किया जाता है, दम्भ में किया जाता है। तो ये बनावटी दैन्यता थोड़ी कि हमको हमें स्वाभाविक अहंकार रहित होना है। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं कि अहंकार रहित पुरुष का किसी भी तरह से अमंगल कर सके, क्योंकि जो अहंकार रहित पुरुष होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जब तक अहम रहता है ना, तब तक वो दैन्य बनावटी होता नहीं होना था, वो बनावटी दैन्य होता है। जब उसको बार बार छेड़ दे तो उसकी दैन्यता का नाटक खुल जाएगा, अपने आप फिर कहेगा हो गया, बहुत हो गया, अब दोबारा करोगे ना तो हम तो फिर वो स्वरूप असली आ जाएगा। बनावटी दैन्य, असली दैन्यता होती है कि वो भगवान को सामने देखता रहता है, करें करावें आपसे। अगर आप गाली दोगे तो देखेगा मेरे भगवान इस रूप में मुझे गाली सुनवाना चाहते हैं, इसलिए शांत हो सुनता है, उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। तो ये दैन्यता की कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी, तो बुद्धिगत है, उसे दैन्यता नहीं कहते, वो बनावटी होती है। जो स्वाभाविक दैन्यता है वो एक स्वाभाविक दैन्यता में, जैसे विदेशी भाषा में कोई हमें गाली दे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम जानते नहीं क्या बोल रहा है, ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे हमें फर्क ना पड़े, उसे दैन्यता कहते हैं। हमेशा ऐसा लगता है ना प्रभु जी कि देन सामने वाला जब भी बोलते हैं ना, कि जिनको देखते हैं कि कुछ मेंटलिटी डिस्टर्ब है या कुछ है, तो बहुत दैन्य उन पे ये लगता है कि इनका ठीक हो जाए सब चीज। अगर मेरे जितना आप दैन्य को समझ नहीं पाए हो, आप दया को बोल रहे हो दैन्य। आप दया को, दैन्य शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे दया है, कोई दिमाग से कमजोर है, कोई असहाय असमर्थ है, रोग पीड़ा आदि में है, जो हमारे अंदर द्रवण क्रिया होती है उसे दया कहते हैं, कि मैं इनको सहयोग करूं मृदु वचन से, धन से, शरीर से, ये हमारा परहित की भावना, ये दया है। दैन्य एक अलग, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीत समस्त गुणों से समस्त बलों से महान होते हुए भी, देखो हनुमान जी महाराज कैसे दैन्य है। विभीषण से कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर। कितना दैन्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम, ऐसे महान होते हुए भी कितना दैन्य है, कितना दैन्य है। इसे भागवतिक दैन्यता और इसे दया कहते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, इसे दया कहते हैं। अहम कभी नहीं जाता है अपने अंदर से कि मैंने ये, तो बच्चा अहम चला गया तो जीवन मुक्त महापुरुष ना हो गए। इसी के लिए तो भजन किया जाता है, इसी के लिए साधना की जाती है। नाम जप करो, दूसरों का हित करो, पाप आचरण मत करो, धीरे धीरे पवित्र हृदय होता जाएगा, अहंकार अपने आप नष्ट होता चला जाएगा। प्रभु जी जैसे कि पिछले बार आए थे ना यहाँ मिलने, तो उसके बाद राधा वल्लभ गए थे, तो ऐसे खड़े थे हम और
अंदर से प्रेरणा हुआ कि हमको कुछ मिले यहाँ से, तो माला आई मेरे गले पे। अचानक से पता नहीं चला किधर से आए। उसके बाद हमको ये डर लगने लगा कि इनको कैसे लेके जाए, किन्हीं का पैर नहीं लग जाए, कुछ नहीं लग जाए। फिर हम वहीं चढ़ा दिए। तो इसमें कोई कोई खास बात नहीं। जो नाम मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहे हैं, उनको पकड़ो तो प्रभु पीछे आ जाएंगे। प्रभु पीछे पीछे डोलने लगेंगे। तो प्रभु की माला है, प्रभु का नाम जप करो, अच्छे भाव करो, जो हम कह रहे समझो, दूसरों की सेवा करो, पाप आचरण जो जानते हो वो ना करो, खान पान व्यवहार में पाप आचरण मत करो, फिर धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होगा। अभी बच्चे हो, भजन करो, ठीक है। शिखा गरोवर जी, सिरसा हरियाणा से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमें भजन कैसे करना चाहिए? भजन का क्या स्वरूप है? हमें नाम जप या कीर्तन सामूहिक करना चाहिए या एकांत? भजन का पूरा स्वरूप है, नाम जप भी करना, कीर्तन अकेले भी करना, सामूहिक भी करना, और भगवान की लीला कथा अकेले पढ़ना, दूसरों से सुनना, सभाओं में जाकर के सुनना, ये सब पूरा भजन का स्वरूप है। भजन का एक अंग नहीं है, ये संपूर्ण भजन का अंग है। हमको हर समय प्रभु से जुड़े रहना है। रसोई बना रहे हैं, भजन का अंग है, प्रभु को भोग लगाना है, राधा 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 राधा। बर्तन मांज रहे हैं, प्रभु के लिए पवित्र पात्र कर रहे हैं, राधा राधा। घर में सोहनी लगा रहे हैं, प्रभु का मकान है, प्रभु के लिए पोछा लगा रहे हैं, हाँ। बच्चों को स्नान, बच्चों को श्रृंगारित करके स्कूल भेज रहे हैं, ये हमारे प्रभु इसके अंदर बैठे हैं। पति भगवान का स्वरूप है। ऐसे हम पूरा भजन करते हैं। हमारा भजन का कोई एक अंग थोड़ी माला लेके बैठ के भजन करें, सब हमारी चेष्टाएं भजन है। बस हम धर्मयुक्त करें, उसमें स्वार्थ की वासना, पाप की वासना, छल कपट ना करें, तो हमारी हर सेवा, फावड़ा चलाना जैसे किसान का भजन है, गोली चलाना जैसे से बॉर्डर में खड़ा सैनिक का कर्तव्य, सब अपने अपने कर्तव्य में रहें, वो भजन ही है। बस भगवान का स्मरण करते हुए पवित्र भाव से करें। समझ पा रहे? प्रभु जी, जैसे समूहित में करते हैं तो कई बार कोई क्रिया भाव भी आ जाता है। क्या क्रिया भाव? दोष दर्शन हो जाता है, कह रहे हैं। उनमें किसी में दोष दर्शन हो जाता है, इसलिए तो भगवान नाम कीर्तन करने गए हो कि दोष दर्शन देखने गए हो? अनजाने में किसी का दिल कैसे अनजाने में, कैसे हम किसी का दिल दुखा सकते हैं? हम कैसे दिल दुखा सकते हैं अनजाने में? हमें बताइए ना आप। कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है, वो जान के होती है, अनजाने में नहीं होती। हम किसी से क्यों बात करें? अरे हम नाम कीर्तन करने गए, नेत्र झुकाए, और जहाँ कीर्तन हो रहा है तो जो कृष्ण नाम, राधा नाम, जो नाम कीर्तन उसमें डूबते हैं, उठे प्रणाम किया, चल दिया। हमको दुनिया से क्या मतलब? कीर्तन कौन कर रहा है हमें थोड़ी परिचय। कीर्तन किसका हो रहा है हमको उससे मतलब है। भक्त का मतलब क्या है? जैसे कथा हो रही है तो भगवान की कथा हो रही ना, कौन कथा कर रहा है हमको इससे मतलब नहीं, वो क्या करता है हमको इससे मतलब नहीं। मिठाई की दुकान में जाते हो, आप पूछते हो मिठाई वाले से, मिठाई खाते हो कि नहीं भाई? नहीं, हमें पसंद है, हमें 250 ग्राम दीजिए। तुम खाते हो कि नहीं? हमसे मतलब नहीं, मिठाई लाओ। ऐसे हम भगवत कथा सुनते हैं, हमें आनंद आ रहा है, भगवान की चर्चा सुनी, प्रणाम किया, चले गए। वो कैसा है, वो कैसा, हमको क्या देखने को होता है? हमको अपना देखना। मन स्थिर नहीं रहता। जब एकांत में होते तो चंचलता आ जाती है, उसमें जाते तो दो दृष्टि होती है। या इसी को तो सुधारना साधना है, इसी को तो सुधारना। जब एकांत में आए, राधा राधा जप रहे, मन भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? जाएगा कहाँ? आपके बिना वो जाएगा कहाँ? मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपके बिना सहयोग के कुछ नहीं कर सकता। वो हर चीज आपके सामने लाएगा, आप नकारती रहो तो रौन देगा ना उसको। और अगर 5 ग्राम भजन और 500 ग्राम प्रारब्ध है तो क्या उखाड़ पाएगा? हमारी बात को समझ रहे? हमारे जन्म जन्म के ऐसे पाप कर्म से निर्माण, अब जैसे कौन सा भजन हमारा बकाया रह गया है? दोनों किडनी फेल है, अभी प्रारब्ध हो गया ना। अब जैसे कहो शनिचर 7.5 लगा है, आप कहो कि मंगल बिगड़ा हुआ है, गुरु बिगड़ा हुआ है, या ग्रह, जो तुम बोलो सो बोलो, लेकिन है तो हमारा कर्म ना। इतना प्रबल प्रारब्ध है, क्योंकि अब शरीर को पूरा होना है, तो भगवान की घर जाना है, तो जितना हिसाब किताब है वो सब बराबर किया जा रहा है। तो कोई कोई प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि वो फिर भोगना पड़ता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी का कौन भजन में कमी थी, गले में कैंसर, तो बड़े बड़े महापुरुषों का। तो कोई कोई ऐसे कर्म होते हैं जन्म जन्मांतरों, वो भोगना पड़ता है इसलिए। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि तो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा भजन, अगर हम इसको चाहें तो प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। जब चाह ही खत्म है, न जीने की चाह है, न मरने का भय है, तो बना रहे कोई। ये गुरुदेव मेरे दूसरे क्वेश्चन में था, लेकिन वो आया नहीं था। तो मैं मतलब एंजाइटी का पेशेंट था 5 साल, सारी दवाई वगैरह आपके आशीर्वाद से, राधा राधा जी के बल से सारी दवाइयाँ छूट गई। तो इतना हो गया कि मरने का बिल्कुल है ही नहीं भाई अभी। अब नाम जप करो। उत्तम बात यह है कि हमको इस माया पर विजय प्राप्त करनी है, आवागमन मिटाना है, छोटे मोटे रोगों को नष्ट करना है। ये कोई मतलब ऐसा समझो जैसे मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। कौन ग्रह नक्षत्र ऐसा है जो हमें परेशान कर सकता है? हमारा कर्म हमको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें परेशान कर सके, हमारा कर्म ही है। अब अगर हम उस कर्म को नष्ट करने में लगते हैं तो हमारी जो यात्रा है वो रुक जाएगी। इसलिए बड़े बड़े संत भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम उसको इस समस्या के समाधान में लगाना शुरू कर दें तो इसके प्रति पहला तो ममत्व स्थापित हो जाएगा, और ये सत्य है ये स्थापित हो जाएगा, जबकि ये असत्य है, ये नाशवान है। भगवान ने जब अवतार लिया तो अंतर ध्यान हुए ना, तो मरना तो एक दिन पड़ेगा ना। जब मरना ही पड़ेगा तो ये कमाई इधर लगा के क्यों?
हम आगे लगा के उन्नति प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। तो जब हम भजन सही करने लगेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जब बुद्धि शुद्ध हुई तो इसका महत्व खत्म हो गया। इसका महत्व खत्म हुआ तो कष्ट झेल रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, पर वो वस्तु प्राप्त कितना आनंद रहता है हम हर समय कि हमारे पास वो शब्द नहीं जो हम आपको बता सके। ऐसे प्रतिपल उत्साह रहता है जहाँ से जैसे मरने से सबको डर लगता है ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस घड़ी का कि शरीर छूटे और जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं उनके समीप जाकर रहने को मिलेगा, अपने प्यारे के समीप रहने को मिले। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। हाँ, शरीर छूटा मेरे प्रभु मिल गए, बस यही से प्यार है ले। और कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है, और जहाँ जाना वहाँ के लिए कोई किराया खर्चा नहीं तो घबरा तो जाएगा ही आदमी। और घबराता वो नहीं जिसने भजन किया है और जिसको पता है मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे प्रियाजू के पास जाना है। अब अपने लोगों को जैसे प्रियाजू भी कहें कि तुम्हें हम अपने पास नहीं बुलाएंगे तो हमें कोई संशय थोड़ी होगा। प्रियाजू भी कह दे कि अपने पास नहीं बुलाएंगे, तुम धोखे में हो, तुम हमारे पास नहीं हो, तो हमको उस बात पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जो बात आ गई है अंदर वो उनकी कृपा से आ गई। ये प्रभु कहते हैं हम तुम्हें अपना भगत नहीं मानते, तुम भक्ति छोड़ देंगे क्या? आप मालिक हो, आप मुझे सेवक ना मानो, लेकिन आपके सिवा मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो आपको ही मानूंगा। एकाकी प्रेम, भक्त का एकाकी प्रेम भगवान को अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है। इसलिए बड़ा मस्ती का विषय है जो लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव भजन आनंदी पर नहीं पड़ता। तो ग्रह नक्षत्रों का हमारे दिमाग पे कोई प्रभाव है नहीं? तो हमारे शरीर पर जो प्रभाव उसका कुछ हमारे दिमाग पे प्रभाव है नहीं ना। ये भजन का बल है। बताओ हम आपको कैसे बताएं, वो शब्द नहीं है कि मुझे क्या मिला है भगवान की कृपा से, भगवान के भजन से। इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा राधा कहो, किसी स्वार्थ से थोड़ी कहते, तुमसे कुछ लेना देना, यहाँ किसी से कोई फीस ली जाती है क्या? जो हम कह रहे हो तुम्हारे आनंद के लिए। एक तुम्हारे अंदर ऐसा गुफा है जिसमें तुम प्रवेश कर जाओ, पूरे शरीर को आग लगा दी जाए, तुम्हें आंच नहीं आएगी। बस उस गुफा का ताला खोलने के लिए ही भजन है। अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो, इसी से सब बात बन जाएगी, इसी से सब बात। कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी जंतु, अब बोले घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो, घोड़े की दुर्दशा हो रही है नाल पहन करके रोड में, नहीं हो रही, और उसकी नाल की अंगूठी पहन करके तुम परम पद में पहुंच जाओगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाती है। हम तुमसे स्पष्ट कह रहे हैं भगवान उड़ाएगा, आप दौड़ो मत, आप चुप रहो, वो दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, कहाँ जाएगा? जैसे समुद्र के जल जहाज का कौवा कितना उड़ेगा, आना तो उसी जल जहाज में पड़ेगा क्योंकि जल ही जल है। ऐसे ही मन कहीं भी भाग के जाए, आने तो आपके पास ही है, तो छूट दे दो, जाओ भाग के जाओ, राधा राधा राधा, फिर आ जाएगा। और भागो, तुम भागो भागो, जाओ संसार में, राधा 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 राधा, वो फिर आ जाएगा। तुम्हारे बिना उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, अब हम कीर्तन में जाए तो दोष दर्शन देखने जा रहे हैं। कीर्तन वो बोल रहा है कृष्ण कृष्ण, हम कान से सुन रहे हैं, आप झुकाए बैठे हैं। कीर्तन हुआ, प्रणाम किया, चल दिया, कथा हुई, सुना, चल दिया। हमको दुनिया से क्या, हमको अपने गुरुदेव से मतलब, अपने शास्त्र से मतलब, अपने संयम से मतलब, अपने भजन से मतलब। भजनानंदी बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। दोष देखने देखो तो वही दोष जो आप दूसरों में देख रहे हो वो आप में है, अगर आप में नहीं तो दूसरों में दिखाई नहीं देगा पक्का। जैसे हमसे कहा जाता है ऐसा पापी आदमी आपके पास आया, आपने बैठने क्यों दिया किसी को, तो हम सच्ची कहते हैं, हमको कोई पापी नजर नहीं आता। जब हमारे सामने कोई आता है तो मेरा प्रभु नजर आता है, मेरे भगवान इस रूप में आए, क्या इसको दे दूं, क्या मतलब करूं जिससे खुश हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, इसका मंगल हो जाए। हमें ये आज तक नहीं लगा कि नीच पुरुष है या दम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। ये ढांचे हैं, इन ढांचों के मंदिर के अंदर जो बैठा हुआ है बहुत जोर का मालिक है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। हमको वो देखना है या बाहरी देखना है? फिर बाद में थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन में कुछ विचार आ जाते हैं ऐसे। काटो से, विवेक से काटो ना उसे। मन तो न जाने, मन तो भगवान पर कुविचार कर देगा, मन तो गुरुदेव पर कुविचार कर देगा। मन है उसका स्वतंत्र है, वो कुछ भी सोच सकता है। हमें कहीं चीज से काटना है विवेक रूपी का, बस खत्म। सामने वाले से की ज्यादा भक्ति करती हूँ तो मन में कई बार तो प्रेरणा मिलती है, कभी जलन भी होती है। नहीं तो उसके चरण रज लेने की जलन करनी है। देखो संसारिक भाव में ये तो बात होती है, वो तो संसार में होता है, और भक्ति में तो तुलसी जाके मुख से धोख्यो निक सतराम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। वो बोला राम, ओहो मेरे प्रभु का नाम धन्य है, उसके चरण छूने का मन, उससे जलन क्यों होगी? देखो देखो गलत है अपना अंताकरण, आरोपित हम दूसरी जगह कर रहे हैं, गलत हम हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली आपको, जो दिल खोजो आप। एक भक्त आए थे, वो कह रहे थे कि जब आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, मेरे महाराज जी ये सत्संग क्यों सुन रहा है? हम कहा तुमने तो फिर वही संसारिकता ला दी इसमें। मेरे महाराज जी को कोई देखे ना, मेरे महाराज जी का कोई सत्संग सुने, तो ये संसारिकता में होता है। नहीं, संसारिकता में होता है मेरा पति सिर्फ मेरा पति है, वो संसारिकता में होता है। जगत पति के लिए तो आप ऐसा लिख सकते, वो जगत का विश्वंभर का पति, ऐसे उनके दास भगवान के दास है। इसमें तो उल्टा होता है, जो मेरे प्रभु से ज्यादा प्यार करे मैं उसके चरणामृत लेना चाहूंगा, मैं उसके चरणों में माथा रखूंगा और मैं उसकी जय जयकार करूंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि काश
ऐसा प्यार करना आपके लिए मेरे हृदय में आता, ऐसी भजन की वृत्ति मेरे हृदय में, जलन नहीं होती, उसमें मांग हो जाती। उनके भजन को देख के लालच लगता है कि मेरे को ऐसा भजन करना कब आएगा, मेरे को इन प्रभु के लिए रोना कब आएगा। जलन नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है, ये गलत, अभी अपना अंतःकरण गलत है, इसका सुधार के प्यारे आए हैं। आज मेरा अहो भाग्य, भगवान के भजन करने वालों को मैं देख पा रही हूँ, भगवान की चर्चा करने वालों के पास मैं बैठ रही हूँ, ये तो मेरा अहो भाग्य है। ये अहो भाग्य मनाया जाता है, तो जलन क्यों होगी? कभी कैसा भाव, कभी कैसा, बहुत प्रेम है सखियों से, पर किसी समय में आ जाता तो उसी समय में हमें काटना है। उस भाव का कोई महत्व थोड़ी होता है। गलत भाव आते हैं तो उनका हम महत्व थोड़ी रखते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं। हमारे पास डस्टर है, राधा राधा राधा, ये डिलीट करता चला जाएगा, ये मिटाता चला जाएगा। इसीलिए तो हर समय नाम जप करना है, राधा 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 नाम। पर बहुत अच्छा है कि आप अपने अंतःकरण को पकड़ पा रहे हैं, आप अंतर्मुख होकर अपनी बात को समझ पा रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ मिस्टेक